बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वदी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशुंदनम सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार नहीं मध्यतम। ग्रीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता न करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई अवगत गुणे अतीतम सत्पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा जावे से 88 उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा जावे से 88 उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीस। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाखे चोवा तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सुख। जय इब कै सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीश धरूं कहूँ जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे पूछेंगे कुशलात। आदि अंत की सब कहूँ अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाएं।
हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मनिहारे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज। जे मैं पूत कपूत हूँ, बहुर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नख सिख बरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान देने के लिए इस काल के लोक में आते हैं। वो हमें आकर बताते हैं कि तुम यहाँ काल के जाल में फंसे हुए हो, जन्म और मृत्यु के इस दीर्घ रोग से ग्रस्त हो। आप अपने लोक को भूल चुके हो जहां से तुम आए थे। इस काल भगवान ने इस ब्रह्म अर्थात ज्योति निरंजन इस काल ने आप जी को मिसगाइड किया हुआ है, आपको धोखे में देकर रखा हुआ है। आपको यहां एक झूठे लालच में फंसा कर रखा हुआ है और आपके ऊपर इस त्रिगुणमयी माया का विशेष प्रेशर है, दबाव है। ये आपके बस की बात नहीं है कि आप यहां से अपना हृदय हटा सको। उसके लिए परमात्मा ने आके एक जड़ी बताई है। इस काल के दबाव को अपने ऊपर से हटाने के लिए परमेश्वर कबीर जी ने हमें एक तरीका बताया है, विधि बताई है। उसको हम सही ढंग से पालन करते हुए, उसी विधि से अपनी धार्मिक क्रियाओं को करते हुए हम इस काल के प्रेशर को भी, दबाव को भी हटा सकते हैं और अपने उस स्थान को भी पा सकते हैं जहां हम कभी मरते नहीं थे। यहां पर हमारी जन्म और मृत्यु सभी की है, चाहे कोई भी है। यहां ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी, शिव जी, ये भी जन्मते और मरते हैं। इनको भी यही रोग लगा हुआ है, जन्म और मृत्यु का। और जब तक हमारा जन्म और मृत्यु का ये सिलसिला, ये झंझट समाप्त नहीं होगा, हम सुखी नहीं हो सकते। परमात्मा कबीर जी ने आगे हमें समझाना चाहा है कि यहाँ कोई प्राणी सुखी नहीं है। निर्धन ये सोचता है मेरे पास धन हो जाए मैं सुखी हो जाऊं, लेकिन धनी व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। वैसे तो इस काल के 21 ब्रह्मांड में, इस ज्योति निरंजन ब्रह्म भगवान के 21 ब्रह्मांड में कहीं सुख नाम की वस्तु नहीं है, लेकिन हम यथार्थ सुख से परिचित नहीं है, इसलिए हमने इस झूठे सुख को ही सुख मान लिया। परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। निर्धन सोचता है मैं धनवान हो जाऊं तब सुखी होऊंगा। धनवान को सपने में भी सुख नहीं होता।
धनवान सोचता है कि ये राजा लोग सुखी होंगे, राजा लोग इनसे भी महादुखी होते हैं। एक परिवार का मुखिया जिसमें 5-6 सदस्य ही होते हैं, उनकी व्यवस्था में, पालन पोषण में, उनके गर्मी सर्दी के कपड़े, ब्याह शादी, इसी व्यवस्था में कितना परेशान रहता है, कितना बिजी रहता है, वो सुखी नहीं होता। और एक बहुत बड़े अक्षेत्र का मुखिया, राजा जो है प्रजा का पिता होता है, और राजा को स्वाभाविक होता है कि उसकी जनता दुखी ना हो, क्योंकि जनता दुखी होकर के फिर विद्रोह कर देती है। उसकी एक मजबूरी होती है, जनता को सुख खुश रखूं, उसको पूरी सुविधाएं दूं ताकि वो मेरा विरोध ना कर ले। तो इस कारण से राजा सारा दिन रात दुखी रहता है, क्योंकि एक छोटे से परिवार का मुखिया कितना दुखी होता है उनकी व्यवस्था में, और राजा तो फिर बहुत बड़े क्षेत्र का प्रबंधक हो गया। तो यहां परमात्मा कहते हैं, राजा ये सोचता है कि स्वर्ग के देवता ही सुखी होंगे। स्वर्ग के देवताओं को भी कोई सुख नाम की चीज नहीं है। जिसको वो सुख मानते वो सुख नहीं, कुबद है। वो कुबद करते हैं। जैसे स्वर्ग में चले गए, स्वर्ग में क्या वस्तु है? अच्छे नाच गाने, नंगे नाच, सारे उल्टे कर्म है। अपनी कमाई तो यहाँ से पुण्य करके ले गए थे, वहां बैठकर उनको बर्बाद कर लेते हैं, और फिर आकर के पशु योनि में, पक्षी की योनि में यहाँ फिर कष्ट उठाते हैं। अब देवता लोग समझते हैं इंद्र सुखी होगा, इंद्र देवताओं का राजा है। लेकिन इंद्र के जीवन से आप परिचित हो जाओगे तो सपने में भी इंद्र की गद्दी, राज्य की आप इच्छा नहीं करोगे, क्योंकि इंद्र अपने शासन काल को पूरा करके जब मृत्यु को प्राप्त होता है, वो सीधा गधे के शरीर को प्राप्त करता है, गधा बनता है। तो बताओ उसका क्या करेंगे? अब उस स्वर्ग के राज ने भी के चाटेंगे। अपने जो पुण्य थे वो तो राज्य के करके वहां बकवाद करके, क्योंकि राजा भी, इंद्र भी स्वर्ग सुखी नहीं है। इन पुराणों के अंदर देखिएगा, इंद्र के ऊपर, देवताओं के ऊपर राक्षसों ने दावा बोल दिया है, और राजा भी ना, इंद्र भी राज छोड़कर भाग गया, गद्दी जा छुपा किते गुफाओं में, धक्के खाता इंडिया। यहाँ सारे मार मार हो रही है। अब इंद्र सोचता है कि ब्रह्मलोक में गए हुए साधक वो ही सुखी होंगे। ब्रह्मलोक एक उच्च क्वालिटी का, उच्च स्तर का रेस्टोरेंट है, वहाँ और ज्यादा बकवाद है। एक समय मार्कंडे ऋषि तपस्या कर रहा था, तप कर रहा था। इंद्र को एक चिंता लग जाती है, इंद्र को एक इंस्ट्रक्शन दी जाती है स्वर्ग के राजा को कि तेरे शासन काल में यदि किसी ने इंद्र की गद्दी प्राप्त करने योग्य धार्मिक अनुष्ठान कर लिए तो तेरे को बीच से ही गद्दी से वंचित कर दिया जाएगा, राज्य से रहित कर दिया जाएगा। उसके लिए इंद्र क्या करता है कि कोई ऐसी साधना ना कर ले, उसकी साधना को खंड करवाता है। और ये राजनीति इतनी घटिया होती है। राज्य को सुरक्षित रखने के लिए राजा ना जाने कितने घटिया स्तर पर उतर जाता है, ना जाने कितने जुल्म या घटिया स्तर के कर्म भी करने को तैयार हो जाता है। इतनी बुद्धि मलिन हो जाती है। इंद्र ये देखता रहता है कि कहीं कोई तेरी गद्दी को प्राप्त करने योग्य
तपस्या अनुष्ठान ना कर ले, धार्मिक अनुष्ठान ना कर ले, अगर कोई कर रहा होता है तो उसको खंडित कराता है। स्वर्ग से, अपने लोक से जो उसके अंतर्गत औरतें हैं, अप्सराएं हैं, उनको भेज देता है और वो उनकी तपस्याओं को किसी न किसी कारण से खंड करवाए, नहीं तो वो फिर वहां उनकी पिटाई करता है। पुण्यात्माओं, हमारे साथ कितना जुल्म हो रहा है बिना ज्ञान के। मान ली यहाँ किसी बहन भाई ने खूब डट कर भक्ति कर ली इस 3 लोक के भगवाना की, उससे कहाँ गए? स्वर्गलोक में। स्वर्गलोक में फिर ये बंदिश, एक राजा बाकी प्रजा, वो अच्छी आत्माएं वहां देव कहलाती हैं, देवी कहलाती हैं। उन देवियों का फिर वो राजा मिसयूज करता है, स्वयं भी बकवाद करता है और फिर अपने शासन को सुरक्षित रखने के लिए इस तरह उनको दबाव दे करके, प्रेशर से, और भेजता है कि उस व्यक्ति का तू उसके पास जा, गंदा कर्म कर और उसके तप को खंड करवा, नहीं तो तेरे को यहां सजा दूंगा। ऐसे जुल्म। और जहां पर वो देखता है कि अप्सराएं सक्सेस नहीं हो पाएंगी, अपनी पत्नी को भी इस दुष्कर्म के लिए भेज देता है, राज्य को सुरक्षित रखने के लिए। ये राज्य की इतनी गंदी चसक होती है। परमात्मा कहते हैं आपको जब ये ज्ञान होगा, सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद्मल पदे समाना, कोई संत मिलेगा तो यहां से ऐसे ज्ञान दे करके आपकी बुद्धि को हटा करके सतलोक में जोड़ेगा। और जहां आशा ता बासा होई, मन कर वचन सुमरियो सोई। इंद्र ने एक अप्सरा भेजी मार्कंडे गोसाई, ऋषि मार्कंडे गोसाई की जो ना तपस्या को भंग कराने के लिए। उस उर्वशी ने बहुत सुंदर हार श्रृंगार किया, पूरे शरीर के ऊपर सुंदर सुगंधित लेप किया और वहां मार्कंडे ऋषि जहां बैठे तप कर रहे थे उसके सामने डांस करने लगी और अपनी सिद्धि से वहां एक ऐसा माहौल बना दिया, ऐसा वातावरण बना दिया, बहुत सुंदर, ना गर्मी ना ठंड, सर्दी रही, बसंत जैसा मौसम बना दिया और वहां डांस करने लगी। जब मार्कंडे ऋषि ने कोई गतिविधि नहीं की, उसको आकर्षित नहीं हुआ तो निवस्त्र होगी वह बिल्कुल। तो मार्कंडे ऋषि ने कहा कि हे बेटी, हे माई, हे बहन, यहां किस कारण आई, अपना उद्देश्य बता। तब उर्वशी ने शर्मिंदा होकर के कपड़े पहने और कहा कि हे मार्कंडे गोसाई, आपकी समाधि, आपकी ध्यान, आपकी समाधि कौन से लोक में रहती है, मैं नहीं समझ सकी। मेरे इस स्वरूप को देखकर ये बनखंड में जितने भी तपस्वी थे सभी का जो है तप खंड हो गया मेरे देखने मात्र से। और आपने ऐसी कहां समाधि लगा रखी थी? समाधि मीन मेडिटेशन, मेडिटेशन हिंदी में ध्यान कहते हैं, कि आपका ध्यान कहां गया हुआ था? आंखें खुली हुई थी। मार्कंडे ऋषि ने कहा कि आपसे कोई सुंदर हो उसको भेज। और मेरी जहां समाधि थी, समाधि क्या होती है? जैसे एक दूरबीन होती है सूक्ष्मदर्शी, वो दूरबीन की रेंज होती है। ये भक्ति की शक्ति से हमारे अंतःकरण में वो व्यवस्थित हो जाती है। जितनी भक्ति करते हैं उतनी ही हमारी समाधि की रेंज बढ़ती चली जाती है।
तो समाधि में जैसे आंखें यहाँ खोलो या बंद रखें, ध्यान हमारा कहीं और पहुंच जाता है। जैसे हम कहीं गए हों, कभी देखा हो कोई स्थान, हम यहाँ बैठे हैं, आंखें खुली हैं, हमारा ध्यान वहाँ पहुंच जाता है, उस गांव में, नगर में, रिश्तेदारी में और उन मकानों में घूम आता है, कहाँ बैठा था, किससे बातें की थी, ऐसे ये ध्यान है। तो ये तो एक वैसे ध्यान है, मन घूम आया। एक ऐसी स्थिति होती है कि यहाँ बैठा ऊपर के लोगों को या दूर देश में यहाँ पर भी वो देख सकता है कौन व्यक्ति कहाँ बैठा है, और ऐसे यहाँ बैठा उसकी आत्मा, वो समाधि बोलते हैं, वहाँ पहुँच जाती है। तो उसने बताया कि मेरी समाधि में जहां मेरा ध्यान गया हुआ था, जहां मैं नाच देख रहा था। अब पुण्यात्माओं, एक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए बहुत सी जो है ना आपको ज्ञान बताने पड़ेंगे, बहुत सी जो है प्रमाण देने पड़ेंगे। अब समाधि कैसे लाई जा सकती है? समाधि के लिए जैसे समाधि लगाकर कहते ना भजन करे और कई वर्षों तक बैठा रहा, कई घंटे बैठा रहता है, तो उसमें ऐसा ही होता है। हमारे शरीर में ये कमल बने हुए हैं, और अभ्यास हठ योग से करते करते कोई चैनल उसकी पिछली पुण्य कमाई से कोई चैनल ऑन हो गया, यानी कोई कमल खुल गया, उसमें वो आत्मा उसका प्रवेश कर गया। शरीर यहीं पर है, वो अपने ही शरीर में अंदर से ही उस टीवी पर देखता देखता अंदर घुस जाता है, और उस कमल में, यानी जैसे गणेश जी के कमल में, मूल कमल में प्रवेश हो गया,